अच्छा है, दैट्स फाइन. Okay boys, trigonometry class 10th is going on, so we are going to discuss on the same topic. So today we are going to discuss about the evaluation of the trigonometrical values as 30 degree, 60 degree and 45 degree. ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. स्टैंडर्ड एंगल में आपके 0 डिग्री एंड 90 डिग्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं. अगर टाइम बचेगा तो इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू evaluate. Evaluation is important. क्वेश्चन ये आएगा, evaluate the value of sin 45, evaluate the value of tan 30 degree. तो that is the very important part. तो how to evaluate, एक तो होता है लर्निंग, वो लर्न करनी ही पड़ेंगी. दैट यू वांट टू यूज, तो आपको लर्न तो करनी ही पड़ेंगी, बिना उसके काम चलेगा नहीं. यू हैव टू मतलब रटना पड़ेगा थोड़ा सा और समझना भी पड़ेगा. रटा जब जा सकता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल के लिए. टिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं हमारे पास, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब की वैल्यू जब हम निकालना चाहें, अगर मैं इसे दो पार्ट में अगर आपके लिए डिवाइड कर लूँ, चलो थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इस पोर्शन को. यहाँ 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे पहले हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब लोग जानते हैं कि द टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. ये बात आप जानते हैं नहीं जानते? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डिफाइंड ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल. इज दैट ओके? तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 45 डिग्री, दैट इज द एक्यूट एंगल. तो वन एंगल, ईदर एंगल सी और एंगल ए, द एंगल शुड बी 45 डिग्री. लेट एंगल सी इज इक्वल टू 45. लेट कर लो. वी वांट एवेल्युएट करना है हमको फॉर 45 डिग्री. टिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू 45 डिग्री के लिए हमको इवेल्यूएट करनी है. इज दैट ओके? इस वाले. तो इफ़ वन एंगल इज 45, दिस इज 90, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वन? ये तो 7 में बड़ा है. इजी है ना? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज व्हाट? 180 डिग्री. तो एंगल सी आपका इतना है, तो एंगल ए इज ऑल्सो बिकम्स 45 डिग्री. आई एम नॉट गोइंग टू इवेल्यूएट कि कैसा आ गया. ठीक है, ये आप जानते हैं. क्लियर हो रहा है? देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, अब इस ट्रायंगल को हम देखें तो इसकी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, तो यू विल से दिस इज राइट एंगल. टू एंगल्स आर इक्वल, तो टू एंगल्स आर इक्वल, तो देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स इट्स कंप्लीट नेम इज राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. कंप्लीट नेम इज राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. इज दैट ओके? तो ट्रायंगल एबीसी के बारे में क्या कहेंगे? ट्रायंगल एबीसी में आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री है. इट इम्प्लाइज, कैन बी कंक्लूड ए बी इज इक्वल टू बी सी. क्या दिस लेंथ और दिस लेंथ इक्वल होगी? ये तो हाइपोटेनस आपकी फिक्स्ड है ही. क्लियर है ना? दैट्स ओके. सपोज करो ये कुछ न कुछ तो होगी, तो हम इसे जर्नल तो नहीं मान सकते. सपोज दिस इज ए, तो ऑटोमेटिकली इट इज द ए. और राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको कराए, व्हेन द टू साइड्स आर गिवन. तो जब टू साइड्स गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन इवेल्युएट द थर्ड साइड. इज दैट ओके? तो थर्ड साइड निकालते हैं सबसे पहले. तो ए सी स्क्वायर, तो देयरफॉर यूजिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज ए सी स्क्वायर? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इज दैट ओके? फाइन. तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर. व्हाट इज दिस? दिस इज 2a स्क्वायर. टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट ऑफ 2a स्क्वायर आएगा. प्लस माइनस आता है, लेकिन क्योंकि ए सी एक लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. रिमेंबर दिस पॉइंट. व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यू विल टेक प्लस माइनस इन वन साइड. तो इसका स्क्वायर रूट, तो बेटा 2 का स्क्वायर रूट तो आ नहीं सकता है. इसमें अगर मैं थोड़ा समझाऊँ आपको, 2 इंटू ए, ये जे और बीरू हैं, दोनों की ताकत मिली तो जेल से बाहर. ये जेल है. स्क्वायर रूट एक तरह से जेल के अंदर बंद है, लेकिन जय और बीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जब ताकत मिल गई मल्टीप्लाई होकर के, तो उनमें से बाहर आ गया. तो दैट इज इक्वल टू ए. तो दिस इज ए रूट 2. इट मीन्स अगर 2 नंबर सेम है स्क्वायर रूट के अंदर, 8th क्लास में बड़ा है सब जानते हैं. तो दिस इज लेंथ ऑफ ए रूट 2. इज दैट ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल वी हैव नोन ऑल द साइड्स इन टर्म ऑफ ए. अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आपको नोन हैं, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो
इस एक्यूट एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। करें? चलो क्या चाहिए आपको, बोलो। sin 45। चलिए sin 45 व्हाट इज द डेफिनेशन? ऑलवेज p अपॉन h। अगर आप इस एंगल को 45 लेना चाह रहे हैं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इज व्हाट? a। व्हाट अबाउट द हाइपोटेनस? दिस इज a√2। दिस इज नमस्कार, प्रणाम, 1/√2 आंसर। तो व्हाट इज द sin 45? 1/√2। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव फर्दर। cos 45 डिग्री डेफिनेशन क्या होती है भाई? क्या होती है बोलो? b अपॉन h। ओके, रिमेंबर दैट्स राइट। b, व्हाट इज द b फॉर दिस एंगल? इसी एंगल को लें तो व्हाट इज द b? दैट इज a, b फॉर बेस। और व्हाट इज h? वंस अगेन a√2, दैट इज इक्वल टू वंस अगेन दिस इज 1/√2। व्हाट वी आर लुकिंग, दीज टू वैल्यूज आर सेम, बताएंगे। और ये दोनों जो एंगल्स हैं ना बच्चों, ये जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पड़ोसी लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, दे आर द नेबरिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दैट्स फाइन। tan 45 निकाल देते हैं। tan 45 की डेफिनेशन क्या कहती है? tan 45 कहती है p अपॉन b। tan 45 नहीं, tan की टेंजेंट की डेफिनेशन है ये, दिस इज द p अपॉन b। क्लियर तो हो रहा है ना? चलो ओके ओके ओके, p अपॉन b। तो फॉर 45 डिग्री व्हाट इज दिस? a, दिस इज द p, व्हाट इज द बेस? दैट इज द a, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, आपको sin 45 मालूम है तो इससे cosec 45 हो जाएगा √2 अपॉन 1। cos 45 मालूम है तो cos 45 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज द sec 45। sec 45 कितना हो जाएगा? वही √2 अपॉन 1 रेसिप्रोकल। tan 45 मालूम है, रेसिप्रोकल क्या है? cot 45। दैट मीन्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हम निकाल लेते, हम दोनों ही निकाल लेते तो tan भी निकलता, cot भी निकलता, सभी निकल जाते। तो दिस इज द सिंपल वे दैट हाउ टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। इवेल्युएशन है ये, इज दैट ओके? फाइन, आगे चले। थोड़ा मुस्कुराइए भाई, ऐसे कैसे चलेगा काम? चलिए ओके, अब बात करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा 30 डिग्री के लिए इवेल्युएशन फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इवेल्युएशन फॉर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पर बेटा हम एक स्पेशल, एक अलग तरह का ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ये वी आर चूजिंग एंड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं इसमें। ओके, लाइक दिस वन। ओ भाई साहब आप तो सही हो जाओ। चलिए, दिस इज द ABC। ABC आई एम चूजिंग ट्रायंगल ABC में चूज कर रहा हूँ इज इक्विलेटरल। अब आप कहेंगे इक्विलेटरल में तो राइट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 90 डिग्री एंगल है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकलेंगे? थोड़ा सा पेशेंस रखें। चले, सपोज ये साइड इक्विलेटरल, ऑल साइड इक्वल हो, AB BC CA। मैं A ले सकता हूँ साइड को, लेकिन कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपको समझ में आएगा। मैं इस साइड को 2A ले लेता हूँ, 2A। इस साइड को भी 2 ले लेता हूँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बी आर चूजिंग। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल हमको मालूम पड़ गया, दैट इज द 60 डिग्री। इज दैट ओके? ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री। ओके, अभी तक तो ऑल साइड्स तो नोन है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल टू इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर, क्लियर? ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है AD। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इफ वी ड्रॉ द एल्टीट्यूड इट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। याद आ रहा है 9th क्लास का? दिस इज A, दिस इज व्हाट अबाउट A, दिस इज A। नाउ we have this right angle triangle, we also have this right angle triangle, the same dimension of this triangle and this triangle, ये कॉन्ग्रुएंट होते हम जानते हैं। तो हमें इस ट्रायंगल में हमने क्या किया है? ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, जब ये साइड A हो गई, ये साइड A 2A है, तो कैन बी इवेल्युएट इन ट्रायंगल ABD। व्हाट यू थिंक अबाउट ABD? एंगल D इज इक्वल टू व्हाट? साथ साथ बोलिए, दैट इज 90 डिग्री। दैट्स फाइन। ओके, लगा दो पाइथागोरस। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AD इज द एल्टीट्यूड, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज वंस अगेन AD स्क्वायर। हाउ मच वी हैव? दिस इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कोई फास्ट तो नहीं हो रहा मामला? दिस इज 3A स्क्वायर
AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इम्प्लाई जब AD निकालेंगे तो फिर वही रूट आएगा दोनों साइड में, रूट आएगा तो प्लस माइनस लेंगे, लेकिन लेना नहीं है क्योंकि AD इज द लेंथ है, हाइट है। तो AD की जो लेंथ बच्चों निकली वही A स्क्वायर का रूट तो A हो गया, तो A√3 बच्चों, ये आपकी A√3 आ गई। वंस अगेन लुक दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD all the sides are known in the form of in term of A, or it is the right angle triangle, and this is 90, this is 60 and this is what about 30। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में 30 और 60 का जोड़ा बना हुआ है, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? यह ट्रायंगल आपको लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल चूज करना है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज परपेंडिकुलर। आई एम चूजिंग दिस एज 2A क्योंकि अगर मैं A लेता तो A/2 आता, और अपॉन की चीज़ों से थोड़ा डरता हूँ मैं, आपको भी डरना चाहिए। अपॉन मतलब बांटने वाली चीज़ों से, नॉलेज बांटिए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर लेंथ को बांटोगे अपॉन में 2 आएगा तो कैलकुलेट में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है, और एक नेगेटिव चीज़ों से। तो शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ABD चले जाएं। इन ट्रायंगल ABD बोलो क्या चाहते हो? साइन 30 निकाल लेते हैं पहले। Sin 30 degree definition is P/H. That's fine. For this 30 degree, what is the perpendicular? That is A. What about the H? Side opposite to 90. Cancel. This is 1/2. So sin 30 is equal to 1/2. Is that clear? Is it clear or not? Fine. Go. Okay. Cos 30 चाहिए आपको? बोलिए। Cos 30 की डेफिनेशन, cos की डेफिनेशन B/H। For this angle, this is the base, my dear student. Base is always linked with the acute angle. So this is A√3. And what about the hypotenuse? That's fixed 2A. And नमस्कार, √3/2 ये वैल्यू हो गई cos 30 की। ऐसे ही अगर आप sin 60 निकालना चाहते हैं, sin 60 डिग्री, तो डेफिनेशन वंस अगेन भी है P/H। ओके, तो P/H के अकॉर्डिंग आप देखिए जरा बताएं, 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज द A√3। एंड व्हाट इज द हाइपोटेनस? दैट इज 2A। A कैंसिल, √3/2। sin 60 और cos 30 वही बात, सेम वैल्यूज आ गई हैं, और दोनों एंगल्स, मैंने कहा ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, देखो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों कैसे हैं, ये पड़ोसी। ये आगे डिस्कस भी करेंगे इस बारे में हम, दैट्स ओके। तो आप tan 60 निकालना चाहते हैं tan 60 निकाल सकते हैं, tan 30 चाहते हैं tan 30 निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो P/B। तो tan 30 की जो वैल्यू है क्या निकलेगी? व्हाट इज 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज A। व्हाट अबाउट द बेस? दैट इज A√3। कैंसिल आउट 1/√3। अब आपको साइन और कॉस और tan की जब वैल्यूज मिल गई बच्चों, या 45 डिग्री का एंगल होगा, या 30 का होगा, या 60 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है इवेल्युएट दिस विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपके सिलेबस में नहीं है, बट वी कैन यूज द स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल में 0 90 भी आता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट आई विल डिस्कस इट ओके इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये दिस इज द वे हाउ टू इवेल्युएट द वैल्यूज। आपको याद तो करना है कि sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1 एंड so on, बट आपको इवेल्युएट करने का तरीका भी आना चाहिए। एंड इफ़ यू नो द इसका बे कैसे हमने निकाला है, कैसे इवेल्युएट किया है, तो आप लॉन्ग लाइफ याद भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आप ये मैं वीडियो जो आपको भेज रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपकी जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हों। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप भेज सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। बट एक कोशिश है, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन होगा, देन आई कैन कंटिन्यू। थैंक यू एंड लव यू।